बहुत लोग स्विच करते टाइम पे जो अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी रहता है ना वो नहीं डाल पाते हैं फाइनल सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर, ताकि उनको सबसे ज़्यादा हाइक मिल पाए, राइट? या फिर नॉट जस्ट सबसे ज़्यादा बट द बेस्ट पॉसिबल हाइक दे कैन गेट। तो वो क्या है, वो टिप्स या फिर क्या है वो स्ट्रैटेजीज जो आपको करनी चाहिए ताकि आपको जो स्विच कर रहे हो या फिर रिटेन हो रहे हो सबसे ज़्यादा या फिर आपकी बेस्ट पॉसिबल हाइक मिल सके। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि एक ऑफर आपके पास होना चाहिए। लेट्स से अगर आप रिजाइन भी कर रहे हो, सबसे पहले एक ऑफर इन हैंड ले लो, मार्केट में उतरो, एक लेट्स से 30-40% का भी हाइक है तो वो ऑफर लेके हाथ में रखो, राइट? बिकॉज दैट इज जस्ट गेम स्टार्ट कर रहे हो आप, आपको बाद में जो 2-3 महीने का टाइम मिलेगा उसके ऊपर आपको पैसा बनाना है। सो एक ऑफर हाथ में जैसे ही आ जाता है, उसके बाद में जो आपके हाथ में ऑफर है, राइट, वो कंपनी के बारे में स्टडी करो कि भाई वो दे भी पाएगा क्या ज़्यादा पैसा, राइट? या फिर लेट्स से अगर आप कोई दूसरे कंपनी में अप्लाई कर रहे हो अभी और वहाँ पे भी आपको ऑफर मिलने के चांसेस है तो वो ज़्यादा पैसा दे पाएगा क्या, ठीक है? सबसे पहले दैट इज द वन थिंग। नाउ लेट्स से एक ऑफर आपके हाथ में है, सेकंड ऑफर के लिए जब भी आप जा रहे हो तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन हैंड ऑफर है, राइट, उसका प्लस 10% आपको ये पर्टिकुलर कंपनी को बताना है। क्यों बताना है? नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज लेट्स से ये कंपनी जो है ना वो एटलीस्ट मैच करेगी जो आपके हाथ में ऑफर है, अगर उसके पास पैसा है तो। दैट्स वाई आई स्टेड कि पहले तो जान लो कि ये कंपनी पैसा दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी। अगर आपको पता है वो कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो उसके साथ टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, बट अगर दे पाएगी तो उसको जो आपका एग्जिस्टिंग पैकेज या फिर जो एग्जिस्टिंग इन हैंड अमाउंट है, इन हैंड पैकेज है, उससे 10% ज़्यादा अमाउंट बताओ, ताकि अगर वो सोचे भी कि आपको ऑफर देना है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो वो ज़्यादा देगी, बट लेट्स से बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर है फाइनेंस के ऊपर तो फिर डेफिनेटली वो एटलीस्ट मैच करने का ट्राई करेगी, राइट? अगर मैच भी किया तो आपका तो लॉस है नहीं, बिकॉज आपको तो बेटर ही पैकेज मिला है, बिकॉज ऑलरेडी आपने 10% इन्फ्लेटेड बताया था। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी फाइनल नेगोशिएशन राउंड्स में आप जाओगे ना तो कभी भी खुद से पहले स्टार्ट नहीं करना है ये पर्टिकुलर पैसे की बात करने के लिए। वेट फॉर देम टू पिच देयर नंबर। उनका नंबर पिच करने के बाद ही आपको इनपुट्स देने। अभी कैसे देने वो लेट्स से अगर लेट्स से मैं वो बोल रहे कि 10 लाख, राइट, तो आपको थोड़ा कामली रहना है एंड जो भी वो देंगे ना, एक चीज ध्यान में रखो कि वो कभी भी उनका जो बेस्ट अमाउंट है वो पहले ही बॉल में नहीं डालने वाले, राइट? इवन इन क्रिकेट, राइट, जो सबसे बेटर या फिर सबसे बेस्ट डिलीवरी रहती है पहले गेंद पे नहीं डालेगा कोई भी बंदा, राइट? पहले चेक करेगा एंड बाद में फिर जो भी है अपने बेस्ट डिलीवरीज डालेंगे। सो सिमिलर थिंग हैपेंस हियर। अगर उसका बजट 12 लाख भी रहेगा ना, पहले वो आपको 10 लाख ही ऑफर करेगा। सो वो जितना भी ऑफर करेगा उसके ऊपर फिर आपको ज़्यादा पैसा मांगना ही है, बिकॉज दिस इज वन थिंग कि वो जितना भी देगा उसके ऊपर ही उसका बजट है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल था। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और कहीं मत जाना बिकॉज बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं ऐसे ही सैलरी नेगोशिएशंस, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये सारे रोल्स के ऊपर। सो गो एंड चेक इट आउट। नाउ कम्स द फाइनल थिंग। लेट्स से एक एंड पे आपको 10 लाख का मिला, दूसरे एंड पे आपको 11 लाख का मिला। नाउ जो आपकी इंटरनल कंपनी है ना वो भी आपको ऑब्वियसली जब भी नोटिस पीरियड खत्म होते जाता है, अगर आप एक वैल्यूड एम्प्लॉय हो तो आपको रिटेन करने का ट्राई करेगी, बिकॉज कंपनी 1-2 लाख के लिए नहीं देखेगी। द रीज़न इज बिकॉज नया बंदा आएगा, उसको ट्रेन करो, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज रहते हैं जिसके ऊपर कंपनीज रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो वो आपको रिटेन करने का ट्राई करेंगी। तो भी आपको जो आपका सबसे बेस्ट पैकेज इन हैंड है उसका 10% इन्फ्लेटेड बताना है, सो दैट अगर कंपनी भी रिटेन करे, बिकॉज इंटरनल कंपनी जब भी रिटेन करती है ना वो एग्जैक्ट पैकेज नहीं मैच करती, वो थोड़ा ना थोड़ा कम ही देती है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा इन्फ्लेट करके बोलोगे, आपको बेस्ट पॉसिबल डील आपके कंपनी में ही मिल जाएगी। नाउ इट्स अप टू यू, राइट? आप हो राजा, आप डिसाइड करो भाई आपको रुकना है जाना है, बिकॉज हर जगह पे आपका ही विन होने वाला है। So this is how you have to plan that final negotiation round. अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट्स है, मुझसे 1-to-1 बात करना है, that also you can do. आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, then we can connect and discuss your career difficulty. That's it for this video. Thanks for watching.